ओके हाय एवरीवन आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 40 डिस्कस करेंगे. So it says a narrow beam of singly charged carbon ions moving at a constant velocity 6 into 10 power 4 meter per second is sent perpendicularly in a rectangular region having uniform magnetic field that is 0.5 Tesla. It is found that two beams emerge from the field in backward direction. The separation from the incident beam being 3 centimeter and 3.5 centimeter. Identify the isotopes present in the ion beam. Take the mass of an ion. This value is given where capital A is the mass number. So देखो, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस डायरेक्शन में कुछ इस तरह से, एंड जो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 0.5 टेस्ला. सिंगली चार्ज्ड कार्बन आयन मीन्स C प्लस आयन्स होंगे. सो व्हाट विल बी द चार्ज? दैट विल बी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कुलो मीन सिंगल पॉजिटिव चार्ज है. और जो मास होगा दैट विल बी कैपिटल A इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम. आप देखो व्हाट इज कैपिटल A, दैट इज द मास नंबर, एंड 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 27, दिस इज द मास ऑफ वन प्रोटॉन. So mass of one proton into mass number that will become the total mass of the ion. Now अगर हम बात करते हैं कि आपके पास आयन बीम कुछ इस तरह से आएगी. सिंगली चार्ज्ड कार्बन आयन की जो बीम है इस तरह से आ रही है. इसका स्पीड भी आपको गिवन है क्वेश्चन में. द स्पीड इज 6 इंटू 10 पावर 4 मीटर पर सेकेंड. जैसे ही ये जो आयन्स है ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे, तो यहाँ से जैसे ही ये आयन्स इसमें एंटर करेंगे उसके बाद ये जो आयन्स है ये सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, समथिंग लाइक दिस. बिकॉज आप देखो जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. जैसे जैसे ही ये जो आयन्स है ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे, द वेलोसिटी ऑफ द आयन्स इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. दैट्स वाई जो पाथ होगा आयन्स का दैट विल बी सर्कुलर पाथ. और इस तरह से सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेवल करने के बाद वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ जाएंगे और अगेन एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में. सो अगर हम कहते हैं कि व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी नथिंग बट द डायमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल, राइट. सो एक्चुअली इस इंसिडेंट रे में आपके पास दो आइसोटोप्स हैं. लेट्स से जो मास नंबर है दैट इज A1 एंड A2. व्हाट इज A1? दैट इज द मास नंबर ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, एंड A2 दैट इज द मास नंबर ऑफ द सेकंड आइसोटोप. देन ये जो दो आइसोटोप्स हैं अपने इंडिविजुअल सर्कुलर पाथ को ट्रैवल करके इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ जाएगा, और इस तरह से आपको दो सेमी सर्कल के करस्पॉन्डिंग दो डायमीटर्स भी गिवन है, लाइक लेट्स से D1 एंड D2. सो D1 की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर एंड D2 की वैल्यू कितनी है 3.5 सेंटीमीटर. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. ना अगर हम बात करते हैं कि जब एक चार्ज्ड पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में मूव करता है, देन उसकी जो रेडियस होती है दैट इज mv/qb. देन डायमीटर कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ mv/qb. फ्रॉम हेयर अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं d दैट इज इक्वल टू 2 इंटू वट विल बी मास, दैट इज a इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 27 इंटू स्पीड आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 6 इंटू 10 पावर 4, 6 इंटू 10 पावर 4 डिवाइडेड बाय चार्ज कितना होगा सिंगली चार्ज है मीन्स 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज 0.5. ना अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो सो d इज इक्वल टू ये a रहेगा और बाकी के टर्म्स आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. सो इट विल बिकम 24 इंटू 10 पावर माइनस 4, राइट. सो यहाँ से a that will be equal to d upon 24 into 10 power 4. So अब देखो हमारे पास दो आइसोटोप्स हैं A1 एंड A2. उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास दो डायमीटर हैं D1 एंड D2. सो अगर मुझे A1 निकालना है दैट इज द मास नंबर ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप, मैं यहाँ पे D की जगह D1 पुट करूँगा. सो A1 दैट विल बी D1 अपॉन 24 इंटू 10 पावर 4. व्हाट इज D1? अब देखो जो फर्स्ट वाला का डायमीटर है, फर्स्ट वाला जो सेमी सर्कल है उसका जो डायमीटर है दैट इज 3 सेंटीमीटर और यू कैन से 0.03 मीटर. सो D1 कितना हो जाएगा 0.03 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 10 पावर 4. इफ यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट 12.5, राइट.
Similarly, you can find the value of A2, that will be D2 upon 24 into 10 power 4. D2, that is what is D2? That is 3.5 centimeter, or you can say 0.035 meter. So यहाँ पे 0.035 upon 24 into 10 power 4. If you simplify this, you will get 14.5. So देखो, अगर हम आइसोटोप्स की बात करते हैं, देन जो मास नंबर है, ये जो है ये इंटीजर्स होने चाहिए. सो जो आइसोटोप्स आपको लेने हैं, दैट इज C12 एंड C14. लाइक ये जो 12.5 है, दिस इज कार्बन 12, एंड 14.5 दैट इज कार्बन 14, राइट. सो दीज आर द टू आइसोटोप्स ऑफ द कार्बन, जो कि आपके आयन के फॉर्म में उस बीम में प्रेजेंट है. होप यू हैव अंडरस्टूड. कीप वर्किंग हार्ड. बेस्ट ऑफ लक. बाय.